मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग आपका चैप्टर नंबर 11 मीरा बहन और बाघ के बारे में पढ़ने वाले हैं। मीरा के बारे में आप लोगों ने बहुत बार सुना ही होगा कि मीरा बहुत ही पूरा दिन वो भक्ति में ही लगी रहती थी, वो उसके बारे में वो सब है। लेकिन ये चैप्टर में अलग है, देखते हैं क्या है। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और माता पिता छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। तो क्या हुआ, मीरा बहन का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था और उस पर गांधी जी की बातों का बहुत असर हुआ। तो वो अपना सब कुछ छोड़कर इंडिया में गांधी जी के साथ में काम करने के लिए आ गई थी। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव घेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था। लेकिन घेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तो क्या हुआ, आज़ादी के बाद 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव घेवली में एक आश्रम की स्थापना की। मीराबाई वहां पर ही रहते थे और उनको पालतू जानवरों की वो देखभाल करते थे। और लेकिन क्या हुआ, वहाँ पे आसपास बहुत ही खतरनाक बाघ भी रहते थे। तो हम लोग तो ऐसे आसपास बाघ हो, ऐसे एनिमल्स हो, तो हम लोग कैसे रह सकते हैं, है ना। फिर भी मीरा वहाँ पे रहती थी, मीराबाई। पहाड़ी गांवों में अक्सर बाघ का डर बना रहता था। जंगल कटने के कारण शिकारी की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाते थे। तो पता है ना, ऐसा जहाँ पे वो पहाड़ होते हैं, जंगल होते हैं, तो हम लोगों को पहले से ही बोल दिया जाता है अगर हम घूमने जाएं तो भी कि ऐसे इलाकों में आपको नहीं जाना है, ये खतरनाक हो सकते हैं। तो मीरा जो मीरा है वो फिर भी वहाँ पे रहती थी। तो गाँव में अक्सर बाघ आने का भी डर रहता था कि कहीं बाघ ना आ जाए। घेवली गांव में एक बार यही हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। तो वो गांव में जो लोग जिस बात का उनको डर था वैसा ही हुआ। एक बाघ घुस गया और उसने एक गाय को मार दिया, वो गाय को खा गई। तो वो सुबह होते होते वो बात पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों और किसी आदमी को ही अपना शिकार न बना ले। तो गांव के लोग डरने लगे कि कहीं वो बाघ फिर से आ जाएगा और हमारी गाय, जैसे इस तरह इस बार गाय को खाया तो किसी इंसान को या दूसरे जानवरों को खा जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। तो सब लोगों ने क्या किया, वो लोग आश्रम में गए और उन्होंने मीराबाई को उनका टेंशन जो था कि जैसे ये सब लोगों को खा जाएगा बाघ, तो हम क्या करेंगे उसके बारे में बताया। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजरा बनाया। पिंजरे के अंदर एक बकरी बांधी। तो वो लोगों ने एक योजना बनाई कि बाघ को हम पिंजरे में कैद कर लेंगे, लेकिन उससे उनके पास बुलाने के लिए उनको कोई ट्रिक तो चाहिएगी ना, बाघ तो ऐसे तो फंसेगा नहीं। तो उन्होंने क्या सोचा कि पिंजरे में बकरी को कैद कर लेते हैं, तो वो बकरी देखकर बाघ जरूर आएगा। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजरे की तरफ आएगा। पिंजरे का दरवाजा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाजा झटके से बंद हो जाए। तो वो लोगों ने कैसा पिंजरा बनाया था कि जैसे बकरी मिनमिन आएगी, अपना आवाज करेगी, तो बाघ आएगा। तो बाघ जैसे ही पिंजरे में घुसेगा तो वो लोगों ने ऐसी योजना बनाई थी कि वो दरवाजा अपने आप बंद हो जाएगा। शाम होने तक पिंजरे को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां बाघ को अक्सर दिखाई देता था। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज्यादा दूर नहीं थी। तो वो लोगों ने क्या किया, ऐसी जगह पे पिंजरे को रखा था जहां पे बाघ अक्सर आता जाता था। तो वहां पे वो लोगों ने पिंजरा रख दिया। रात बीती, सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजरा देखने निकल पड़े। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजरे का दरवाजा बंद है। वे यह सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजरे में फंस गया होगा। तो जैसे कि वो लोगों ने कैसी योजना बनाई थी कि जो बाघ है वो जैसे ही पिंजरे में आएगा तो पिंजरा अपने आप बंद हो जाएगा।
तो सुबह हुई तो सब लोग वो देखकर बहुत ही खुश हो गए कि पिंजरे का दरवाजा बंद है तो बाघ इसके अंदर फंस गया होगा। लेकिन जब वे पिंजरे के पास पहुंचे तो क्या देखा, पिंजरे में बाघ नहीं था। तो वो लोगों ने क्या देखा, मतलब वो लोगों को तो ऐसे ही था कि वो लोग सामने पिंजरे का दरवाजा खुला रख के गए थे, तो जैसे कि पिंजरे में बाघ आएगा तो वो अपने आप दरवाजा बंद हो जाएगा। लेकिन तो सुबह में अगर उन्होंने देखा तो वो दरवाजा ऑलरेडी बंद था। तो वो लोग सब खुश हो गए कि पिंजरा मतलब दरवाजा बंद है तो पिंजरे में बाघ आ गया होगा। लोग चकित थे, बाघ के अंदर गए बिना पिंजरा बंद कैसे हो गया। तो सब लोग मतलब एकदम चौंक गए कि जैसे दरवाजा तो बंद है तो फिर बाघ अंदर गया कैसे। लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम के पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ। पूछने पर मीरा बहन बोली, सब लोगों ने क्या सोचा कि ये मतलब पिंजरा के पास में ही मीरा बहन का भी आश्रम था थोड़ी ही दूर, तो शायद मीरा बहन को पता होगा कि ये कैसे हुआ। पूछने पर मीरा बहन बोली, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाए, इसलिए मैं गई और पिंजरे का दरवाजा बंद कर आई। तो मीरा बहन ने क्या किया, वो जाकर मतलब दरवाजा उन्होंने बंद कर दिया ताकि बाघ अंदर ना आ सके और वो फंसे नहीं। तो मतलब उनको ऐसा हुआ कि जैसे हम लोग उनको धोखे से बुला रहे हैं और अंदर बंद कर देंगे। तो ये चैप्टर में इतना ही था, ये सिर्फ एक स्टोरी थी। अगर आपको कुछ समझना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।